अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, आज 19 मार्च और डे आज थर्सडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये भी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अगर कम्युनिटी को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर भी आपको शो हो रहा होगा और बायो में भी नंबर मेंशन है, सो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सो एनीवेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की जैसे कि हमने बात की थी ना, अगर ये मैं प्रीवियस मूव को शो करवाती हूँ तो ये गोल्ड यहाँ पे एग्जैक्ट इस एरिया में रेंज कर रहा था, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक सप्लाई, एक स्पेसिफिक डिमांड एरिया मार्क किया था कि इसमें गोल्ड स्टक है। जिस साइड का भी गोल्ड ब्रेक, जिस साइड पे भी गोल्ड ब्रेक करेगा ना, ठीक है, इस रेंज को, तो फिर फर्दर हम जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पर करेगा, सपोर्ट को करेगा तो एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकती है शार्प, और अगर अप साइड पर करेगा तो फिर एक बाइंग मूव कंसिडर की जा सकती है। बट जो इंटरनल हमने M15 का ये वाला सप्लाई देखा था ना, गोल्ड ने इसी को सस्टेन रखा है, इसको ब्रेक नहीं किया। इस यहीं से रिस्पेक्ट लेके फाइनली जो मेन इसकी डिमांड एरिया था उसको ब्रेक किया और उसके बाद ये एक एग्रेसिव सेलिंग मूव आपको देखने को मिल गया। सो एनीवेज आज के अगर डिमांड एंड सेलिंग एरियाज़ की बात करें तो हम यहाँ से ये जो अभी गोल्ड जहाँ पे ट्रेड कर रहा है 4817 के अराउंड, तो यहाँ पे हम ना ये जो अभी एक मूव है, अच्छा, एज1 के अकॉर्डिंग ये वाला जो है ना ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बेरिश। लेकिन हम 30 M15 पे देखेंगे ना तो ये एक वैलिड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो हम इसको भी कंसीडर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आज के हम डिमांड एरियाज देखेंगे। और यहाँ पे एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा लेवल है कि वो अगर गोल्ड अपसाइड पे प्रॉपर ब्रेक कर देता है तो देन हम जो है ना फिर ज़्यादा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज फर्स्ट अगर सप्लाई जोन की बात की जाती है तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया था ये, ठीक है। ये और इसको जो है ना गोल्ड ने पहले यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। खैर ये तो ब्रेक होने के बाद अगेन जब ये जोन वैलिड हुआ तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट ये विक्स लगा के ये मूव सेलिंग मूव दे चुका है। सो इस तरह ये जोन प्ले हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा अपसाइड पे शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। सो अब अगर गोल्ड सेकेंड टाइम इस एरिया को अप्रोच करने आता है तो देन हम जो है ना फिर एक सेलिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन। बट यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग फिर बेरिश साइन लाजमी देखे हैं क्योंकि एरिया जो है ना ऑलरेडी गोल्ड ने प्ले किया हुआ है 4858 टू 4864, ठीक है। इन्हीं प्राइसेस के आसपास 10-20 पिप्स का डिफरेंस हो सकता है। और सेकंड जो है ना ये वाली कैंडल का हाई जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो ये प्रॉपर हमारे पास इसके ऊपर गोल्ड की कोई भी बुलिश कैंडल प्रॉपर क्लोज होती है, मोमेंटम कैंडल 4885 से अपसाइड पे क्लोजिंग देती है, देन हम जो है ना बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल फिर हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये वाला सीन होता है कि गोल्ड जस्ट विक्स लगाता है और विक्स जो है ना वो गोल्ड की यहाँ तक लगती हैं, क्योंकि हमारे पास मेन जो सप्लाई एरिया रहेगा सेकंड वो ये वाला होगा 4890 टू 4899 कि लाइक इस एरिया को भी 4885 को ब्रेक करता है और यहाँ तक विक्स लगाता है। बट जब 1 इंच की कैंडल की क्लोजिंग की बात की जाती है तो क्लोजिंग बिलो द 4885 हो जाती है, देन हम यहाँ से सेलिंग मूव ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो अगर इसको हम 4885 के साथ अलाइन भी करें ना तो ये हमारे पास ओवरऑल जो सप्लाई जोन होगा ना वो इतना रहेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना जोन बड़ा हो जाएगा। सो इस वजह से मैं जस्ट इन विक्स को ही कंसिडर करूँगी कि यहाँ से आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और अगर ये वाला प्रॉपर अगर जोन 4885 वाला ब्रेक करके अपसाइड पे क्लोजिंग दे तो देन फिर जो है ना यहाँ से सेलिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी, फिर आपने यहाँ से सेलिंग से अवॉइड ही करना है। सो 4890 टू 4899 ये हमारे पास आज के लिए सेकंड सप्लाई एरिया, और इससे अपसाइड पे कोई हम सप्लाई एरिया नहीं देख रहे। और अच्छा, अभी डिमांड एरियाज़ की बात की जाए तो 4 एज के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 4 एज के चार्ट पे मैंने मूव किया और प्रीवियस हम जो है ना गोल्ड की मूव उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम डिमांड एरियाज़ फर्दर देखेंगे, मैं हॉरिजेंटल लाइंस मार्क कर लूँगी, फिर उनको हम आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास आज के लिए एरिया रहेगा, ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। एक हमारे पास डिमांड एरिया ये रहेगा, ठीक है। सेकंड अगर डिमांड की बात की जाती है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट ये वाला एरिया होगा। उसके बाद फर्दर भी गोल्ड अगर सेलिंग मूव अपनी कंटिन्यू रखता है तो फिर हम 48 के राउंड से जो है ना कोई बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसको मैं आगे तक ट्रैक करूँगी जहाँ पे गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे हम डिमांड एरियाज़ की वैल्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड एरिया होगा ये वैल्यूज सब ग्रीन बार्स में शो हो रही है 4772 टू 4781, और इसे डाउन साइड पर देखा जाता है कि वो एरिया भी अगर गोल्ड ब्रेक करता है उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं करता तो 4671 टू 4659, और इससे भी ज़्यादा शार्प अगर कोई मूव देखने को मिलती है। अच्छा, इन सारे जोन्स में आपने बाइंग साइन लाजमी देखना है, आपको मिले तो आपने इन एरियाज़ को ट्रेड करना है, अदरवाइज आपने इग्नोर करना है। दैन लास्ट अगर बात की जाती है तो 45-48 के अराउंड से कहीं से आपको जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। सो बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।